अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए सरकार द्वारा जो वैक्सीन लॉन्च की गई है कोरोना की, वो लगाना बेहद ज़रूरी है। और सरकार की ओर से भी आम आदमी को यही एक आगाह किया जा रहा है कि आप सरकारी अस्पतालों में जाएं, वहाँ वैक्सीन लगवाएं। और कुछ निजी अस्पतालों में भी वैक्सीन लगाई जा रही है। और जो सीनियर सिटीजन है, 60 वर्ष से आयु जिनकी ऊपर हो चुकी है, उनके लिए सभी सरकारी अस्पतालों में लगातार वैक्सीन दी जा रही है। भारत वर्ष में अगर हम बात करें तो लगभग 3 करोड़ से अधिक लोग अब तक वैक्सीन लगवा चुके हैं। मथुरा जिला अस्पताल में इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ बराबर वैक्सीनेशन कार्य हो रहा है और यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है वो आ रहे हैं। आज के दिन यहाँ पर मथुरा के उत्तर प्रदेश सरकार के जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, छाता क्षेत्र से कई बार विधायक रहे हैं, तेजपाल सिंह जी, जो कि सीनियर सिटीजन है, आज आपने भी यहाँ आकर वैक्सीन लगवाई है। आइए उनसे जानते हैं कैसा अनुभव रहा उनका। बताएं तेजपाल सिंह जी, आज आपने वैक्सीन लगवाई है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारे कई बीमारियां हैं और उसके साथ साथ जो है 70 प्लस की एज है, तो उसमें जो है क्योंकि थोड़ा सा प्रकोप तो बढ़ ही रहा है पिछले, उसमें भी एहतियात तो बरतना ही चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जीवन सार्वजनिक जीवन है और उसी सार्वजनिक जीवन में जो है अब ये इसकी व्यवस्था की है और लगवा भी रहे हैं। तो इसके परिणाम अभी तक ऐसे तो आए हैं कि जिन लोगों ने लगवा लिया उनको इस तरह का कोई अभी खतरा नहीं बना है। तो अब उसी को देखते हुए हम लोगों ने भी एक भाई चलो इसको प्रिकॉशनरी लगवा लिया जाए, क्योंकि एज का भी फैक्टर है, बीमारियों का भी फैक्टर है। और इसके बाद हम ये चाहेंगे कि जैसे सक्सेस हो जाता तो हम और लोगों को भी संदेश देना चाहेंगे कि अगर स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो फिर मानव का बेकार है, फिर तो कुछ भी नहीं है। अगर स्वास्थ्य आप यहाँ वैक्सीन लगवाने आए हो तो कहीं ना कहीं आपको इस वैक्सीन पर जो पूरा विश्वास है जो भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर ने बना के तैयार की है? नहीं, अब विश्वास है तभी तो लगवाने आए हैं, विश्वास के साथ ही लगवाने आए हैं। और हम समझते हैं, देखिए रिजल्ट भी अच्छा मिलना चाहिए और यही सोच के हम आए और आगे भी, क्योंकि दूसरी वैक्सीन भी हम लगवाएंगे और उसके कोई साइड इफेक्ट इसके हैं नहीं, तो अब इसी उसमें जो है लगवाने में हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही। मेरा सवाल आपसे करने का मतलब ये है, क्योंकि आप एक राजनेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और तमाम जो केंद्र और भाजपा सरकार की विरोधी पार्टियां हैं वो इस पर अविश्वास पैदा कर रही थी और इसको वो एक मान्यता नहीं दे रहे थे, और आपने ऐसे उससे एक कदम बढ़ के आगे आज ये लगवाई है वैक्सीन। नहीं, देखिए वो एक आलोचना अलग की चीज़ हो गई, लेकिन उसमें हमारा एक इत्तेफाक ये है कि स्वास्थ्य के प्रति किसी तरह का कोई वो नहीं बरतना चाहिए। तो स्वास्थ्य के प्रति अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई किसी तरह कोई परेशानी है तो आगे कोई और बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए प्रिकॉशन बरतने में कोई दिक्कत नहीं होती, बरतना चाहिए। और कौन कौन आपके परिवार? मेरी पत्नी सुधा सिंह जो जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, वो मेरे साथ आई हैं। मेरे साले अजीत सिंह चौहान वो आए हैं मेरे साथ, और उनकी पत्नी हैं वो साथ आई है। आपको लगभग 10 मिनट हो गई, कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, मैं ठीक, अभी तो मुझे कुछ महसूस सामान्य कोई महसूस नहीं। जो लोग अभी भी भ्रम में हैं, लगवा नहीं रहे, उन लोगों से क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए अब जो टीका हम लगवा रहे हैं इसका क्या रिजल्ट आते हैं ये तो आगे पता लगेगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि वो विश्वास करना चाहिए। अब इस पर जो है जब इतने करोड़ों लोग लगवा रहे हैं इसको, तो उनको भी ये विश्वास करना चाहिए। और ख़ास तौर से जो बड़ी उम्र के लोग हैं और जिनको बीमारियां हैं उनको तो बहुत ज़रूरी है कि इसको लगाएं, क्योंकि बीमारी हो जाने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना इस उम्र पर जो है। तो इसीलिए इस पर विश्वास करें, लगवाएं, कोई दिक्कत नहीं। आपने सुना तेजपाल सिंह जी एक बहुत ही अनुभवी नेता हैं और उन्होंने जब जनता के बीच में लगातार जाते रहते हैं और उन्होंने बताया कि 70 के आसपास की उनकी आयु है और कई बीमारियों में, तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य की चिंता करना उनका दायित्व है। और उसका निर्वहन करते हुए उन्होंने भारत सरकार की जो वैक्सीन है उस पर पूरा भरोसा जताया। आज खुद यहाँ चलकर आए जिला अस्पताल में, खुद ने लगवाई, अपनी धर्मपत्नी के वैक्सीन लगवाई, अपने रिश्तेदार हैं उनके लगवाई, और आम जनता से भी यही कहा है कि आप सरकार की जो वैक्सीन है इसको बड़े ही परिश्रम से भारत के जो चिकित्सक है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, उन्होंने ईजाद किया है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने इसको मान्यता दी है और लगवाया। और आपसे भी ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप बिना किसी भ्रम और संदेह को पाले, जहाँ पर सरकार द्वारा लगाई जा रही है उसको लगवाएं, जिससे कि आप स्वस्थ रहें। आइए यहाँ के जो मथुरा के समय ACMO हैं डॉक्टर राजीव गुप्ता पूरी यहाँ पर देख रहे हैं वैक्सीनेशन, उनसे जानकारी लेते हैं कि अभी कितने दिन और कहाँ मथुरा जनपद में वैक्सीनेशन का कार्य चलेगा। सर, वैक्सीनेशन का मथुरा में आज जिला अस्पताल में आप आए हैं, तो किस तरह की व्यवस्था यहाँ चल रही है, जनपद की क्या स्थिति है? देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत ही हैं, करीब 2 माह से 15 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो गया था, 16 जनवरी से, और उसके बाद लगातार सरकार के नियमों के अनुसार हम लोग वैक्सीनेशन करते आ रहे हैं।
अभी अगर बात करें हम अपनी कवरेज की तो हम लोग 50,000 की फिगर करीब पहुंचने वाले हैं मथुरा जनपद में। अभी तक आज दिनांक अभी तक 12 बजे तक हम लोग करीब 48,500 लोगों को टीका प्रथम और द्वितीय खुराक दोनों का लगा चुके हैं। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, जो हमारे एल्डरली हैं 60 साल वर्ष से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं, उनमें एक अलग ही उत्साह है जो कि देखने को मिल रहा है। डेली जिला अस्पतालों में भी जो है बड़ी भीड़ रह रही है टीकाकरण के लिए। तो और आने वाले समय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्रामीणों की सुविधा के लिए प्रत्येक दिवस पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे और सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को अन्य के जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो छोटे वाले अस्पताल हैं गाँवों के, उनमें होगा। जिला अस्पताल में प्रत्येक दिवस में होगा, केवल रविवार को और कोई गेस्टेड हॉलीडे होता है तो उसको छोड़ के। तो मेरा यही आह्वान है लोगों से, तो 60 वर्ष से ऊपर के हैं वो, जो 45 से 60 वर्ष के हैं परंतु किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या मधुमेह का रोग जिसे डायबिटीज़ को बोलते हैं, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप या कोई कैंसर की बीमारी है, कोई किडनी की बीमारी है, कोई लिवर की बीमारी है, इस तरह के जितने भी लोग हैं वो अपना आएँ और टीकाकरण कराएं। क्योंकि आप देख रहे हैं अपने प्रदेश में तो नहीं परंतु अन्य प्रदेशों में कोरोना का सेकेंड वेव प्रारंभ हो चुकी है। महाराष्ट्र में दोबारा से लॉकडाउन करना पड़ रहा है सरकार को। करीब 15,000 केस वहाँ पे रोज़ निकल रहे हैं और देश में भी 25,000 केस लगभग लोग निकल रहे हैं। मथुरा जिले की बात करें, यहाँ भी जो 6 तक पहुँच गए, वो 35 पहुँच गया। हाँ, मथुरा जनपद में अभी करीब 40 से 50 दिन ज़ीरो केस आया था। उसके बाद एकदम से पिछले 5-6 दिनों में केसेस की संख्या बढ़ी है। तो जब सब जगह बढ़ रही है तो यही मानना है कि एकमात्र उपाय हमारा वैक्सीनेशन है और वैक्सीनेशन के उपरांत भी 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी का जो उपाय है उसे लोग अपनाते रहें और सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, तभी जो है इससे बचा जा सकता है। पर वैक्सीनेशन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, आपने देखा होगा जब कोविड चला था, कोविड हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था और अस्पतालों में भीड़ लग गई थी, तो उस वक्त जो बुज़ुर्ग थे हमारे और जो कोमॉर्बिड यानी कि जो किसी लंबी बीमारी से ग्रसित थे, वो सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित हुए थे। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि वह आएँ और अपना टीका समय से आके लगवा लें, ताकि आने वाली अगर ये बढ़ता है, सेकेंड वेव आती है, तो उससे ये लोग जो है प्रभावित ना हो और बचें। थैंक यू। सुना आपने, डॉक्टर राजीव गुप्ता ने बताया कि मथुरा जनपद में लगभग 50,000 के करीब आंकड़ा पहुंच गया है और वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने जनता से आगाह किया है कि आपको सरकार की तरफ से ये सुविधा दी जा रही है तो इसका लाभ उठाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। तो कुल मिलाकर हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि यदि आप इस श्रेणी में आते हैं, 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या 45 से 60 की आयु और किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो किसी चिकित्सक का परामर्श लेकर आप नज़दीकी अपने स्वास्थ्य केंद्रों पर जाएँ जहाँ पर ये वैक्सीनेशन हो रहा है और उस वैक्सीनेशन का लाभ लें। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन नुकु वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।